अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस में से ब्रांच नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्क्राइब कर चुके हैं और ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। So let's start a topic in organic chemistry. This branch deals with the study of elements and their compounds which are obtained through non-living sources. जैसा कि ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, मगर ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें जितने भी कंपाउंड हमें मिलेंगे वो हम नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल करेंगे। नॉन लिविंग सोर्सेज एक्चुअली हम मिनरल्स को बोलते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो हम उनको नॉन लिविंग सोर्सेज बुलाते हैं। अब अगर हम एक नज़र दौड़ाएं कि मिनरल बेसिकली है क्या। मिनरल इज़ जस्ट लाइक अ सॉलिड पीस और अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ इन अ प्योर फॉर्म। जो हमें ज़मीन से सिंपली मिले, हमें ज़मीन के नीचे से जो हमें मिलते हैं हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। जस्ट लाइक आप गोल्ड को कह सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इनऑर्गेनिक सिंपली मीन्स नॉन लिविंग सोर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इनऑर्गेनिक मीन्स कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। वही चीज़ मिनरल्स मतलब नॉन लिविंग सोर्स, नॉन लिविंग सोर्स मतलब मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैक इन हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब जैसे हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए, मगर इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। अगर ये होंगे भी तो बहुत कम तादाद में होंगे या होंगे भी नहीं। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट की ले लेते हैं NaCl। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिड की HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर है भी तो ओनली 1 हाइड्रोजन। Inorganic compounds are used in medicines, fuels, coatings and in catalysts. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जस्ट लाइक salt, NaCl, HCl which is acid, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, Ca3PO4, we call it TCP, ट्राईकैल्शियम फॉस्फेट। या इसके अलावा कुछ और एग्जांपल जैसे अगर हम मिनरल्स में देखें, जो मिनरल्स थोड़ा इस पर थोड़ा और मज़ीद डिस्कस करते हैं इनके कंपाउंड्स पर कि मिनरल्स जो हमें मिलते हैं ज़मीन से वो कौन कौन से। एक्चुअली मिनरल्स जो होते हैं ये कीमती, हम इनको पत्थर कह सकते हैं, कीमती पत्थर होते हैं। जस्ट लाइक हम गोल्ड हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, और ये रेड रूबी हो गया, लाल रंग का जो है कि पत्थर, ये बड़ा नायाब पत्थर है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि इनऑर्गेनिक बेसिकली है क्या। और मैंने आपको इसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दिया। एंड लास्ट वन एग्जांपल इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है कि अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आप कोई आइडिया शेयर करना चाहें हमसे, मोस्ट वेलकम। और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।